अब इसे चमत्कार कहें या कुछ और, लेकिन हजारीबाग का सूर्यकुंड मंदिर के जल से नहाने मात्र से कई प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं। जिला मुख्यालय से 72 किलोमीटर दूर बरकट्ठा में सूर्यकुंड मंदिर स्थित है। यहाँ मंदिर प्रांगण में 5 कुंड हैं। पहला सूर्यकुंड, दूसरा सीता कुंड, तीसरा ब्रह्म कुंड, चौथा राम कुंड और पांचवा लक्ष्मण कुंड। इन कुंडों से निकलने वाले पानी का तापमान अलग अलग होता है। सूर्यकुंड का पानी सबसे गर्म है, जिसका तापमान 88.5 डिग्री सेल्सियस होता है। स्थानीय पुजारियों और लोक कथाओं के अनुसार यहाँ के कुंड के गर्म पानी से नहाने से कई प्रकार की बीमारियों का उपचार होता है, जिसमें त्वचा रोग से लेकर गैस भी शामिल है। मंदिर के पुजारी जीवलाल पांडे बताते हैं, भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के लिए जंगल गए थे। उसी वियोग के दुख में राजा दशरथ ने अपनी देह त्याग दी थी। प्रभु श्री राम को जब इस संबंध में जानकारी मिली तो वो उनका पिंडदान करने गया के फल्गु नदी किनारे पहुंचे थे। ठीक उसी समय ऋषि श्रवण कुमार सूर्यकुंड स्थान पर भगवान विष्णु की आराधना कर रहे थे। ऋषि श्रवण कुमार को दर्शन के लिए प्रभु श्री राम इस स्थान पर पहुंचे थे। लगातार कठोर तप के दौरान ऋषि श्रवण कुमार को कई प्रकार की बीमारी हो जाती है। भगवान श्री राम ऋषि श्रवण कुमार से वरदान मांगने को कहते हैं तो वो ऐसा जलकुंड मांग लेते हैं जिसमें नहाने से मानव जाति के कई प्रकार के रोग ठीक हो जाएं। और इसके बाद श्री राम ने वहां बाण मारकर सूर्यकुंड का निर्माण किया था। तो इसीलिए भी हजारीबाग जिले वासियों के कण कण में भगवान श्री राम विराजमान करते हैं। तो आप भी कमेंट में दिल खोलकर जय श्री राम लिख दें। इधर मंदिर के पुजारी जीवलाल पांडे कहते हैं, इस कुंड और इसके जल के ऊपर कई बार वैज्ञानिकों ने शोध किया, लेकिन उनको भी खाली हाथ ही लौटना पड़ा। वे भी ये पता नहीं कर पाए कि इस कुंड के गर्म पानी से स्नान मात्र से कैसे त्वचा के रोगों से मुक्ति मिलती है। पुजारी जीवलाल पांडे बताते हैं, जनवरी माह के यहाँ 14 तारीख से 31 तारीख तक मेला लगता है। उस दौरान रोजाना लगभग 30 से 40 हजार लोग यहाँ स्नान करते हैं। गर्मी के दिनों में लोग सुबह सुबह यहाँ स्नान करते हैं। त्रेता युग में राम लक्ष्मण सीता का वनवास हुआ था। उस समय जो है राम लक्ष्मण जो है जंगल भ्रमण कर रहे थे ऋषि मुनि लोग का। तो जो है उसी समय यहाँ राजा दशरथ जो है राजकुमार जो है जंगल में कहाँ रहेगा, कहाँ क्या खाएगा, और ऐसा करके जो है विलाप करते हुए जो है वह देहांत कर गए। और देहांत करने के बाद जो है गया पिंड दान करने के लिए सीता माता आए थे, समझे ना। तो उस समय राम लक्ष्मण सीता जब पिंड दान किए तो यहाँ जो है ऋषि मुनि लोग जो है यहाँ राम नामा का जाप करते थे। तो भगवान तो अंतर्यामी हैं, वह जो है दर्शन करने के लिए, दर्शन देने के लिए यहाँ पर सूर्यकुंड पहुँचे। तो देखे कि घोर तपस्या में हैं और पूरा शरीर में मिट्टी दिया लगा हुआ है। उसी समय जो है भगवान वरदान बोले, वरदान मांगे, आपका तपस्या से हम प्रसन्न हैं, खुश हैं। बोले प्रभु आप जो है इस जगह का आपका पावन जो है धरती पर जो है आपका आगमन हुआ, तो जो है यहाँ ऐसा अद्भुत करके जाइए कि जो जल जो है जल से जो स्नान करे उसे जो है फोड़ा फुंसी घाव और शारीरिक कष्ट 36 प्रकार का रोग ठीक हो जाए। तो जो है यहाँ बाण मारे तो उत्पत्ति हुआ जल, और उसी से स्नान कर किए ऋषि मुनि लोग और जल पिए, है ना। और उसके बाद जो है यहाँ से चलने लगे। तो ऋषि मुनि बोले कि जब कलयुग आएगा तो पशु पक्षी जूठा कर देगा, है ना। ऐसा अद्भुत करके जाइए, वरदान दे के जाइए कि जो ये जल से स्नान करे उसका कोई भी कष्ट रोग, कुष्ठ रोग, चर्म रोग, कोई भी कितने प्रकार के रोग हो, शारीरिक कष्ट निवारण हो। तो वरदान दे के गए। उसी दिन से जो लोग यहाँ जो है सूर्य के मथाव से ये पानी घटता बढ़ता है। जैसे जैसे उदय होते हैं वैसे वैसे जल जो है घटता है, और जैसे जैसे अस्त होते हैं वैसे वैसे पानी जो है बढ़ता है, लेयर उसका तेज हो जाता है, समझे ना। और इसका गहराई 4.5 फीट है मात्र।